नमस्कार धनु राशि वालों, अगर आप चाहते हैं रोजाना सटीक राशिफल, पंचांग और उपाय तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बात करते हैं 13 अगस्त आपके राशिफल की और जानेंगे ग्रहों का प्रभाव किस भाव में क्या पड़ रहा है। सूर्य 8वें भाव में है, चंद्रमा 8वें भाव में, बुध 8वें भाव में, गुरु 8वें भाव में, शुक्र 10वें भाव में, मंगल 7वें भाव में, शनि 4थे भाव में है और राहु 3रे भाव में, केतु 9वें भाव में प्रभाव डाल रहे हैं। सूर्य 8वें भाव में है, अचानक बदलाव का संकेत दे रहे हैं। धनु राशि वालों के लिए सूर्य भाग्य और पिता जैसे विषयों का स्वामी माना जाता है। इस समय अष्टम भाव में है। इसका अर्थ है आपको अपने जीवन की कुछ पुरानी परिस्थितियों को नए तरीके से देखने की ज़रूरत पड़ सकती है। नौकरी में कोई पुराना मामला फिर से सामने आ सकता है। व्यापार में पुराने ग्राहक सामने वापस आ सकते हैं। रुका हुआ पैसा, पुराने पेपर, बीमा, टैक्स, बैंकिंग या किसी आर्थिक मामले पर ध्यान देना पड़ सकता है आपको। लेकिन सूर्य अष्टम भाव में होने के कारण एक बात ध्यान रखें, हर बात तुरंत किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अपनी योजना को समय से पहले किसी के साथ शेयर ना करें। चंद्रमा मन में बदलाव और नई दिशा देता है। दिन की शुरुआत में चंद्रमा कर्क राशि में है और बाद में सिंह राशि की ओर बढ़ता है, इसलिए सुबह का समय थोड़ा भावनात्मक रहेगा। आप किसी पुरानी बात को लेकर सोच सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा मन में आत्मविश्वास और भविष्य को लेकर सकारात्मकता बढ़ सकती है। इसलिए आज किसी भी बड़े व्यक्ति, वरिष्ठ गुरु या परिवार के अनुभवी सदस्य से सलाह लेना आपके लिए उपयोगी रहेगा। बुध 8वें भाव में है, गुप्त जानकारी आपके काम आएगी। बुध 8वें भाव में होने के कारण आपकी जो एनालिटिकल थिंकिंग है वो मजबूत हो सकती है। आपका काम अगर रिसर्च, अकाउंटिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टैक्स, डेटा, आईटी, साइबर क्षेत्र से जुड़ा है, मेडिकल से रिसर्च से जुड़ा है तो आपके लिए ये समय काफ़ी उपयोगी हो सकता है। लेकिन बातचीत में सावधानी रखें। और आपके लिए जो शुभ संकेत है उच्च के गुरु 8वें भाव में होना। धनु राशि के स्वामी हैं गुरु और इसलिए ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस वाला रहेगा। अष्टम भाव में उच्च का गुरु होने का अर्थ है कि जिस समस्या को आप बड़ा समझ रहे थे उसमें धीरे धीरे समाधान निकल आएंगे। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। कोई जॉइंट फाइनेंस, रिसर्च, हिडन अपॉर्चुनिटी या अचानक मिलने वाले सपोर्ट के मामलों में सकारात्मक संभावना बन सकती है। नौकरी करने वालों के लिए दसम भाव में शुक्र की स्थिति कैरियर विजिबिलिटी को एक्टिव करती है। आपके काम को नोटिस किया जा सकता है। लेकिन सप्तम भाव में मंगल होने के कारण जो कलीग हैं, क्लाइंट्स हैं, उनके साथ आर्ग्यूमेंट से बचना होगा। किसी मीटिंग में अपनी बात मजबूती से रखें, लेकिन आवाज़ और शब्दों में कठोरता ना आने दें। व्यापार में आज नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन महत्वपूर्ण रहेगा। राहु आपको जल्दबाजी भी दे सकता है, इसलिए बिना पढ़े कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें, बिना जांचे कोई इन्वेस्टमेंट ना करें और किसी बड़े प्रॉफिट के प्रॉमिस में आकर कोई भी तुरंत किसी के ऊपर भरोसा ना करें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बुध और गुरु का प्रभाव डीप स्टडी के लिए अच्छा माना जाता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, रिसर्च, मेडिसिन, साइकोलॉजी या फाइनेंस, लॉ, एस्ट्रोलॉजी, टेक्नोलॉजी से अगर आप जुड़े हैं तो आपको लाभ मिल सकता है। आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ समझ में आ सकती है जो पहले बार बार कंफ्यूज कर रही थी। लेकिन एक बात ध्यान रखें, 10 सब्जेक्ट एक साथ खोलने के बजाय कोई एक टॉपिक पूरा करें, उसके बाद आगे बढ़ें। सुबह का शांत समय पढ़ाई के लिए विशेष उपयोगी रहेगा। विदेश जाने का योग बना हुआ है। 12वें भाव विदेश, दूरस्थ स्थान, इंटरनेशनल कनेक्शन और फॉरेन एक्सपेंडिचर से जुड़ा होता है। साथ ही राहु 3रे भाव में है जो ट्रैवल, इनिशिएटिव और कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग को बढ़ावा देता है, इसलिए विदेश जाने की संभावना बढ़ रही है। तो आने वाले समय में आपको मूवमेंट दिखाई दे सकती है। अगर आपने कहीं पासपोर्ट वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है, फॉरेन कंपनी से बात चल रही है, हायर एजुकेशन का प्लान है। और घर परिवार की बात करें तो शनि 4थे भाव में है। घर में कोई पुराना काम पूरा करने में समय लग सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने वालों को डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से पढ़ लेने चाहिए। अगर आप घर बदलने का या रेनोवेशन करने का विचार कर रहे हैं तो जल्दबाजी ना करें।
शनि का साफ संदेश है, जो चीज़ें लंबे समय तक करनी है उसे शॉर्टकट मत लीजिए। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो जो मैरिड कपल है उन्हें छोटी बात को बड़ा विवाद ना बनाएं और विशेषकर बातचीत में। अगर पार्टनर आपसे कुछ कहे तो तुरंत रिएक्शन देने के बजाय पहले पूरी बात सुन लें। और जो लोग सिंगल हैं उन्हें कोई नए किसी व्यक्ति से बातचीत की संभावना शुरू हो सकती है, खासकर ऑनलाइन या प्रोफेशनल कनेक्शन के माध्यम से। अगर रिलेशनशिप में है तो कोई फाइनल लेवल देने से अभी बचें, जल्दबाजी ना करें। धन और पैसे की बात करें तो किसी फैमिली मेंबर से आर्थिक सहयोग मिल सकता है, लेकिन साथ में अष्टम भाव खर्चों को भी सामने ला सकता है, इसलिए कोई अननेसेसरी खर्च करने से बचें। धन कमाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण धन को संभालना है। यात्रा के लिए शुभ समय है सुबह 7:28 से 9:07 तक और 10:46 से 12:25 तक। आज राहु काल का समय है 1:30 बजे से 3 बजे तक। राहु काल में कोई भी यात्रा शुरू ना करें। खरीदारी के लिए भी शुभ समय है, विशेष रूप से 11:59 से 12:52 तक। आज जो अभिजीत मुहूर्त है वो 11:59 से 12:52 तक का है और विजय मुहूर्त है 2:38 से 3:30 तक। आज का शुभ अंक है 3, 9 और 12। शुभ रंग है आपके लिए पीला, हल्का सुनहरा और क्रीम कलर। आराध्य देव हैं देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु। इनकी पूजा आपके लिए विशेष फल देने वाली रहेगी। और गुरुवार है तो गुरु मंत्र का जाप करना लाभकारी रहेगा। सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। अगर पीले नहीं कर सकते हैं तो पीला रुमाल अपने पास रखें। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। उसके बाद ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। यदि संभव हो तो ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को पीली दाल, केला या कोई शिक्षा से संबंधित चीज़ें दान करें, स्टेशनरी दान करें। अपने गुरु, माता पिता या किसी बुजुर्ग व्यक्ति का सम्मान करें, क्योंकि गुरु कृपा केवल मंत्र से नहीं बल्कि व्यवहार से मजबूत होगी। और ये था आपका आज का राशिफल। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक एंड शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।